my lovely students, welcome you all. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 9 of English, and the name of the chapter is Grandpa. So basically this is a poem जिसमें हमें grandpa के बारे में बताया जा रहा है. There are a lot of things about our grandparents, right? So वही चीज़ें हमें इसमें explain करी गई हैं. Before we begin with the poem, let us read the overview of this. So, the chapter narrates a joyful day spent by grandfather with his rocking chair. इस चैप्टर में हम लोग एक जॉयफुल यानी कि एक मज़ेदार दिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो ग्रैंडफादर ने एक्चुअली अपनी रॉकिंग चेयर के साथ बिताया, राइट? सो नाउ वेरी क्विकली लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. Grandpa is sitting in his rocking chair. He is rocking slowly. तो ग्रैंडपा जो है वो अपनी रॉकिंग चेयर के साथ बैठे हैं और जो वो रॉकिंग चेयर है वो धीरे धीरे हिल रही है. फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. तो जो चेयर है वो आगे पीछे इसी तरीके से हिल रही है वेरी स्लोली. द रॉकिंग चेयर इज मेकिंग अ नॉइज, क्रीक, स्क्वीक, क्रीक एंड स्क्वीक. और जैसे जैसे वो जो रॉकिंग चेयर है वो आगे पीछे हिल रही है तो उसमें से एक टेक, स्क्वीक, क्रीक, स्क्वीक की आवाजें आ रही हैं. ग्रैंडपा शट्स हिज आईज. और ग्रैंडपा उस पर बैठे बैठे अपनी आईज जो है वो बंद कर लेते हैं, राइट? अदिति, अमन, नेहा एंड प्रीति केम इनटू द रूम. अब वहीं पर अदिति, अमन, नेहा और प्रीति ये सब भी रूम में आ जाते हैं, राइट? दे कैन हियर द रॉकिंग चेयर. वो सभी उस रॉकिंग चेयर की आवाज को सुन सकते हैं जो कि है क्रीक, स्क्वीक, क्रीक एंड स्क्वीक, राइट? द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंडपा. कि जो बच्चे हैं वो ग्रैंडपा की तरफ देखते हैं. ग्रैंडपास आईज आर शट. जो ग्रैंडपा है उनकी जो आईज है वो बंद है. द चिल्ड्रन गिगल. अब जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके ऐसे हंसने लगते हैं, राइट? Grandpa opens one eye, he smiles. अब grandpa अपनी one eye खोलते हैं, उन्हें देखते हैं और वो एक smile पास करते हैं. Are you tired, grandpa? अदिति asks. तो अदिति उनसे पूछती है, grandpa क्या आप थक गए हैं? The rocking chair does not stop rocking. और जो rocking chair है वो हिलना बंद नहीं करती है, right? Please tell us, grandpa says Neha. What can we do? अब नेहा ग्रैंडपा से बोलती है कि आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. मूविंग अहेड, व्हाट कैन यू डू आस्क्स ग्रैंडपा. व्हाट कैन यू डू? ग्रैंडपा स्माइल्स. अब ग्रैंडपा उनकी बात सुनकर उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर सकते हो. और यही पूछने के बाद ग्रैंडपा उन्हें एक प्यारी सी स्माइल पास करते हैं. यू कैन डू एनीथिंग ही सेज. वो कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट? यू कैन राइट, यू कैन रीड, यू कैन प्ले, यू कैन सिंग, यू कैन डांस. कि तुम कुछ भी कर सकते हो. तुम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, गाना गा सकते हो या फिर डांस भी कर सकते हो. कैन यू डांस ग्रैंडपा? आस्क्स अमन. अब अमन उनसे पूछता है क्या आप डांस कर सकते हैं? नो नो सेज ग्रैंडपा. अब ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं नहीं मैं डांस नहीं कर सकता. माई बोन्स आर ओल्ड, क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक. अब वो कहते हैं कि मेरी जो बोन्स है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी हैं और अब मैं डांस नहीं कर सकता हूँ. और इसी के साथ साथ जो चेयर है, रॉकिंग चेयर है, उसकी आवाज भी आती रहती है, राइट? कैन यू फ्लाई ग्रैंडपा? आस्क्स प्रीति. अब प्रीति उनसे पूछती है कि क्या आप उड़ सकते हैं? आफ्टर दैट, कैन यू जंप ओवर द मून? ग्रैंडपा आस्क्स अदिति. अब अदिति उनसे पूछती है कि क्या आप जंप करके मून तक जा सकते हैं, राइट? कैन यू राइड अ बाइसिकल? ग्रैंडपा आस्क्स नेहा. नेहा उनसे पूछती है क्या आप एक साइकिल पर राइड कर सकते हैं? द रॉकिंग चेयर स्टॉप्स रॉकिंग. और इसी के साथ इन क्वेश्चंस के साथ ही जो रॉकिंग चेयर है अब वो हिलना बंद कर देती है.
कैन यू सी अ बर्ड इन दैट ट्री? आस्क्स ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि क्या तुम उस पेड़ पर जो बर्ड बैठी है उसको देख सकते हो? यस, से द चिल्ड्रन। अब बच्चों ने कहा हाँ, हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं। गुड, सेज ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने कहा अच्छी बात है। नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विद इट। अब ग्रैंडपा ने उन बच्चों से बोला कि जाओ अब जाकर उड़ो और उस बर्ड के साथ खेलो। द चिल्ड्रन रन अवे, ग्रैंडपा स्माइल्स। अब जो बच्चे हैं वो वहां से भाग जाते हैं और ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, राइट? द रॉकिंग चेयर स्टार्ट्स रॉकिंग, क्रीक क्विक क्रीक एंड स्क्वीक। और इसी के साथ वो अपनी रॉकिंग चेयर पर फिर से रॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, दैट इज क्रीक स्क्वीक क्रीक एंड स्क्वीक, right? So that was all about the grandpa. I hope you all enjoyed the story and learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.